Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our micro programming topic. अब माइक्रो प्रोग्रामिंग हमें पता है हमारी कंट्रोल यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जब हार्ड वायर्ड माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा तो माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होती है। जब ये प्रोसेस क्या होता है, जब हमें हमारे बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होते हैं उनको छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उनको मेमोरी में डालते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होती है, जब हम कंट्रोल यूनिट को और इंटायर फंक्शन के लिए उसका यूज़ कर रहे होते हैं। माइक्रो प्रोग्रामिंग हमारे दो टाइप की होती थी, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या होती है, इसके अंदर हम एक वाइड रेंज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, जिसके पास हर एक बिट असाइन होती है। क्या करती है, बहुत सारे ऑपरेशंस को पैरेलली परफॉर्म कर रही होती है। पैरेलली परफॉर्म की वजह से क्या होता है, हम बहुत सारे टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, हाँ, इसके अंदर क्या होता है, हम बहुत सारे सिग्नल्स को पैरेलली इंटरप्रेट मतलब चला सकते हैं। इसका हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लो इंस्ट्रक्शन वर्ड चाहिए होते हैं, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है, फास्ट इंस्ट्रक्शन होती है, ईजी हम इसको एक्सप्लिसिटली परफॉर्म कर सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑपरेशंस के लिए। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, इसकी हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के लिए भी हम इसको इतना कर नहीं पाते, क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, 5 बेसिकली स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमने कंट्रोल लाइन को डिफाइन करना है, उसके बाद हम उसकी कंट्रोल बिट्स को डिफाइन करते हैं कि हर एक बिट को कितना मिलेगा। उसके बाद माइक्रो इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग होते हैं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। उसके बाद उनकी एग्जीक्यूशन की जाती है, मतलब डिकोड या फेच किया जाता है उनको, उसके बाद उनकी एग्जीक्यूशन की जाती है मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ऐसे हमारे कंट्रोल जो सिग्नल्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। जो सेकंड टाइप का हमारा माइक्रो प्रोग्रामिंग था वो था वर्टिकल। इसके अंदर क्या होता है, ये इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log to n होती है। ये नैरो माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब हर एक बिट को हर एक कंट्रोल देने के बजाय हम मल्टीपल सिग्नल एनकोड कर देते हैं, मतलब एक को एक देने के बजाय हम मल्टीपल्स को दे देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिकोडर एक्सपैंड करता है वो सारे सिग्नल्स को रियल एक्चुअल सिग्नल्स में। ये इसके फीचर्स क्या होता है कि कंट्रोल सिग्नल्स को इनकोड करता है, नैरो वर्ड के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, छोटे छोटे वर्ड्स के लिए लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है, ईजी डिज़ाइन होता है, कॉम्प्लेक्स एनकोडिंग होती है, सीक्वेंशियल के हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लो स्पीड, लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। एग्जाम्पल क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कंट्रोल एड्रेस है, इसका 0001 है, तो उसको फैच करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे ऑपरेटर, फिर उसको बाद में स्टोर कर देंगे रिजल्ट को। तो ऐसे हमारा जो ये वर्टिकल वाला है वो काम करता है। जैसे स्टेप्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कंट्रोल सिग्नल को, जिसके अंदर ये नेसेसरी ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन सेट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद माइक्रो इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग होती है, जिसको हम बड़े बड़े वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में छोटे छोटे फॉर्म्स में लाते हैं, स्मॉलर नंबर ऑफ बिट्स में लाते हैं। उसके बाद उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है, मतलब जो मशीन ब्रोकन डाउन जो हमने छोटे छोटे में उनको सीक्वेंस दी थी उनको अभी एग्जीक्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। उसके बाद उनको मशीन लर्निंग मतलब उनको फैच करके एग्जीक्यूट किया जाता है इन मशीन लर्निंग इंस्ट्रक्शंस में। अब अगर हम एग्जांपल मतलब डिफरेंस देखें हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये लॉन्गर कंट्रोल वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, वर्टिकल को हम शॉर्टर कंट्रोल वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल में हम हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म मतलब बहुत सारे जो ऑपरेशन है वो एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, बट इन वर्टिकल इसके अंदर लो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म मतलब इसके अंदर हम सीक्वेंसिंग यूज़ करते हैं बेसिकली। हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई भी एडिशनल हार्डवेयर हमें नहीं चाहिए होता, बट वर्टिकल के अंदर हमें डिकोडर चाहिए होते हैं, क्योंकि यही सीक्वेंस को प्रोवाइड करते हैं हमें। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है। हॉरिजॉन्टल के अंदर यूज़ होता है रोम बट इन लेस क्वांटिटी, लेकिन वर्टिकल के अंदर हमें ज़्यादा रोम चाहिए होता है। ये हॉरिजॉन्टल जो होता है मोर कॉम्प्लेक्स होता है, वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हमारा हॉरिजॉन्टल फास्ट होता है, ये स्लो होता है। वाइड मतलब बहुत सारी बिट चाहिए होती है हमारी हॉरिजॉन्टल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कंट्रोल बिट वर्ड होते हैं, लेकिन वर्टिकल के अंदर हमें नैरो चाहिए होती है, क्योंकि उसके अंदर फ्यू बिट्स चाहिए होती है हमें। हम हॉरिजॉन्टल को कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक बिट को एक ही अटैच करना होता है, लेकिन वर्टिकल को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डिकोडर ट्रांसलेट करते हैं उसको एक्चुअल में, और जब हमें मल्टीपल बिट्स असाइन कर देती है रैदर वन। तो ये सारा था हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पार्ट जो हम माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ते हैं। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।